कहीं ये बंगला बिहार में किसी बड़े सियासी खेल का, संभावित सियासी खेल का संकेत तो नहीं है। और उस बंगले को तैयार किया जा रहा था, उस बंगले को सजाया जा रहा था। भाई लालू प्रसाद यादव आएंगे, राबड़ी देवी आएंगी। अब फिर ये बंगला खाली नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को ये बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। तो ये बंगले का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। और कहानी यह है, खबर यह है कि जो चूड़ा दही का भोज होगा, मकर संक्रांति का जो चूड़ा दही भोज होगा, वो इसी बंगले में होगा, 10 सर्कुलर रोड में भी होगा। तो चूड़ा दही भोज में नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो बंगला अगर खाली नहीं हो रहा है, और क्या खाली नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर हैं और यहाँ से क्या बताना चाहते हैं और यहाँ से बिहार की राजनीति के किस विषय पर, किस खबर पर चर्चा करने वाले हैं। तो दरअसल ये 10 सर्कुलर रोड का बंगला है, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है। और पिछले कई दिन पहले ये बंगला बड़ा सुर्खियों में था। इस बंगले का जिक्र तकरीबन हर खबर में आ रहा था, बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर में आ रहा था। 10 सर्कुलर रोड का बंगला, जहां तकरीबन 2 दशक से लालू यादव का पूरा परिवार रह रहा है। बतौर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहाँ रह रही हैं। और ये बंगला खाली करने का नोटिस मिला श्रीमती राबड़ी देवी को, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को। और जैसे ही ये खबर आई कि राबड़ी देवी को इस बंगले को खाली करना है, ये पूरी खबर जंगल के आग की तरह फैली। इस पूरी खबर पर बवाल शुरू हुआ कि आखिरकार राबड़ी देवी को क्या अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। और नया बंगला अलॉट भी हो गया, 39 हार्डिंग रोड का बंगला, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को शिफ्ट होना है। लेकिन शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये बंगला खाली होगा कि नहीं खाली होगा, इसको लेकर एक और अपडेट हम आपको लेकर सामने आए हैं। और जाहिर तौर पर कहीं ये बंगला बिहार में किसी बड़े सियासी खेल का, संभावित सियासी खेल का संकेत तो नहीं है। अब बंगला खाली होता है कि नहीं होता है, या बंगले का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। 39 हार्डिंग रोड जो बंगला अलॉट हुआ है, राजद सुप्रीमो, माफ़ कीजिएगा, श्रीमती राबड़ी देवी को, नेता विरोधी दल हैं विधान परिषद में, और उस नाते ये बंगला अलॉट किया गया है। तो उस बंगले के रंग रोगन का काम चल रहा था, संभवतः वो काम पूरा हो गया हो, और उस बंगले को तैयार किया जा रहा था, उस बंगले को सजाया जा रहा था। भाई लालू प्रसाद यादव आएंगे, राबड़ी देवी आएंगी। और लालू प्रसाद यादव जब पटना में होते हैं तो जाहिर तौर पर इसी 10 सर्कुलर रोड में होते हैं। तेजस्वी यादव भी यहीं होते हैं। तो लालू यादव का पूरा परिवार, आप जानते हैं तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से दूर हैं, तो वो इस बंगले में नहीं रहते। लेकिन लालू यादव का पूरा परिवार, मीसा भारती पटना में होती हैं, तो वो भी इसी बंगले में होती हैं। तो जो हम आपको बताना चाहते हैं, दरअसल जो मुद्दे की बात है, जो असल बात है, वो ये है कि इस बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। शुरू में तो खूब शोर शराबा हुआ इस बंगले को लेकर, आरजेडी की तरफ से भी खूब बयान आए। लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। ये बंगला लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी खाली करेंगे कि नहीं करेंगी, या फिर ये बंगला खाली नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को ये बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। और क्या अगर खाली नहीं करना पड़ेगा, इस बंगले को लेकर बात बन गई है, अंदर अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं, और बंगला खाली नहीं हुआ, तो क्या इसको इस बात का संकेत माना जाए कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। दरअसल बंगले को खाली कराने को लेकर और नहीं खाली होने को लेकर दोनों को सियासत से जोड़कर देखा जाता है, दोनों के राजनीतिक मायने होते हैं। तो ये बंगले का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। और कहानी यह है, खबर यह है कि जो चूड़ा दही का भोज होगा, मकर संक्रांति का जो चूड़ा दही भोज होगा, वो इसी बंगले में होगा, 10 सर्कुलर रोड में भी होगा। तो चूड़ा दही भोज में नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो बंगला अगर खाली नहीं हो रहा है, और क्या खाली नहीं हो रहा है, ये सवाल है। तो इसको लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती से
जोड़कर देखा जा सकता है क्या? लालू नीतीश की दोस्ती की संभावना से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बंगला बड़ा चर्चा में रहा था, इस बंगले को लेकर बड़ा बवाल रहा था और अगर राबड़ी देवी को नोटिस मिला है, अब हमें ये जानकारी नहीं है कि ये बंगला कब खाली हो रहा है। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि नोटिस मिला, बंगला खाली होने को लेकर बड़ा शोर शराबा रहा, नया बंगला अलॉट हुआ और अब ये पूरा शोर शराबा दब गया है, खामोशी है। हालांकि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने उस नोटिस पर नीतीश कुमार को घेरा, नीतीश कुमार पर हमला जरूर किया था, लेकिन तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू यादव सब इस पूरे मामले पर, खुद राबड़ी देवी भी, जिनको ये नोटिस मिला खाली करने का बंगला, वो सब इस मामले पर चुप रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई निशाना नहीं साधा है और अब भी पूरी खामोशी है इस बंगले को लेकर। खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये शोर शराबा भी दब चुका है। अब इसको लेकर भी बहुत शोर नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये बंगला खाली नहीं हो रहा है? और बंगला खाली नहीं हो रहा है तो क्या इसको इस बात का संकेत माना जाए कि लालू और नीतीश के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट रही हैं? नीतीश कुमार ने एक मदद फिर कर दी है लालू यादव की, राबड़ी देवी की, और ये बंगला खाली नहीं होगा। और खाली नहीं होगा तो तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने की, लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने की गुंजाइश बनी रहेगी। क्योंकि जब ये बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई ये बंगला जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है और नीतीश कुमार के घर का जो पिछला दरवाज़ा है, वो दोनों बिल्कुल तकरीबन आमने सामने हैं। एक बार नीतीश कुमार पैदल अपने घर से इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए इसी बंगले में आए थे, और जब नीतीश कुमार पैदल इस बंगले में आए थे इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, उसके कुछ ही महीनों बाद खेल हो गया था। वो आरजेडी के साथ आ गए थे, तब वो एनडीए में थे और उन्होंने पाला बदल लिया था। तो नीतीश कुमार और लालू यादव पड़ोसी हैं। अब जो नया बंगला अलॉट हुआ है वो थोड़ी दूरी पर है, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पड़ोसी नहीं रहेंगे तो खेल नहीं होगा कि खेल होगा, तमाम तरह की चर्चाएं। और अब इस बीच इस बंगले को लेकर जो शोर शराबा है पूरी तरह से थम चुका है और अभी ये बंगला खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि एक बात और कही जाती है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता, तो मकर संक्रांति के बाद क्या ये बंगला खाली होगा और लालू यादव, राबड़ी देवी शिफ्ट होंगे 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में, या फिर मकर संक्रांति के बाद दूरियां और मिटेंगी, चूड़ा तिलकुट की मिठास के साथ लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती में भी मिठास आएगी। और खरमास के बाद बिहार में खेल की परंपरा है, तो बिहार अपनी परंपरा को निभाएगा और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इसी बंगले में रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ आने की भी चर्चा है, अब साथ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जो पूरी चर्चा है इस बंगले को लेकर, ये बंगला बिहार की राजनीति के केंद्र में है और केंद्र में रहा भी है। इस बंगले को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आती रही हैं, तो हमको लगा कि इस बंगले को लेकर एक बार फिर बात की जानी चाहिए। तो देखना है ये बंगला खाली होता है कि नहीं होता है तब भी खबर, नहीं होता है तब भी खबर। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।